गुरुजी चाय रख दो। गुरुजी अगर आप बुरा न माने तो एक राय दूं आपको। बोलो। बात यह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का डेरा है। कल के अखबार में भी एक खबर छपी थी कि कोई लाश अचानक अपने आप ही गायब हो गई थी। क्या लगता है? मेरी बात तो सुनिए, वो लाश जहाँ से गायब हुई है वो मुर्दा घर यही नजदीक ही है। व्हाट नॉनसेंस। कोई इस वक्त कौन हो सकता है गुरुजी? कहीं भूत वूत प्रेत? चल शट अप, चल जा देख कौन है, हमेशा डराता रहता। चल। कौन हो तुम? मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। बाहर बारिश हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? नहीं, यहाँ कोई किसी के लिए जगह नहीं है। रामू आने दो उसे। धन्यवाद। रामू कमरे में से सूखे कपड़े ला दो, ये पहन लेंगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आइए। जी। कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो तुम। आप जरा यहाँ बैठिए, आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। आइए, घबराइए मत, बस यहाँ बैठ जाइए। बैठिए।
अरे माँ माँ माँ। क्या बात है बेटे, आज तू बहुत खुश नजर अरे आ रहा है। माँ, आज कितना बड़ा खुशी का दिन है, मैं क्या बताऊँ माँ। वो जो अंकल ने हमारे पुराने घर पर कब्जा कर लिया था, आज कोर्ट से देख माँ, मुझे उसका कब्जा मिल गया है और घर में वापस मिल गया माँ। माँ तू जानती है माँ, मैंने आदमी को वहाँ भेज दिया साफ सफाई करने के लिए, सामान शिफ्ट करने के लिए, और हम कल इस घर में शिफ्ट करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, अब हम चलकर वहीं रहेंगे। हाँ। आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो इस छोटे से किराए के मकान में हमें रहना ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छी खबर है ना बेटा। माँ एक बात और है, राज का एक अलग कमरा होगा, छुटकी का एक अलग कमरा, और तू जानती माँ, तुम्हारा भी एक कमरा और मेरा भी। पर बेटा मैं तो उसी कमरे में रहूंगी जिसमें तेरे पिताजी रहते थे। अच्छा चलो आओ। राज, शांति, भावना, कैसा लगा अपना नया घर? एक्सीलेंट भैया एक्सीलेंट। आपकी चॉइस कभी खराब हुई है क्या? फिर चाहे घर हो या भाभी, आपकी चॉइस हमेशा बढ़िया होती है। चुप रह तू, हमेशा मजाक करता रहता है। भगवान की कृपा से और विनोद की मेहनत से ये घर हमें वापस मिला है। आप लोगों ने अपने घर के चक्कर में मेरा कॉलेज तक छुड़वा दिया। ए पगली, कॉलेज छुड़वाया कहाँ है, सिर्फ बदलवाया है। और सुना है इस शहर का कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है, समझे? सुनो जी, अपना बेडरूम कौन सा है? इतनी जल्दी क्या है, अभी दिखाता हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं जरा रसोई घर देख लूँ। हाँ माँ, आप रसोई घर देखिए, हम लोग घर देखते हैं और आप लोग अपना बेडरूम। बहुत ही शांत जगह मालूम पड़ती है। सुनिए जी, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, फलें फूलें। हम सब अब यहाँ आ गए हैं, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज तो आपने साज श्रृंगार करने में एक नई नवेली दुल्हन को भी मात कर दिया है। अब इस आईने को छोड़ो और चलो, आज कोई सुहाग रात नहीं है। अरे भाई सुहाग रात न सही, कम से कम इस घर में हमारी पहली रात तो है। और वैसे भी अगर हम सुहाग रात नहीं मना सकते तो क्या हुआ, कम से कम प्यार मोहब्बत की बातें तो करेंगे। अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। माना कि तुम 17 बरस के हो, लेकिन मैं 16 बरस की नहीं हूँ। जरा राज के बारे में भी तो सोचिए, उसकी शादी की उम्र हो गई है। देखो भाई, उसके बारे में क्या सोचना, खुद ही अपने लिए सुंदर सी बीवी तलाश कर लेगा। हैं? चलो आओ। अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? कौन हो तुम? हमसे पूछती हो कौन हो? मेरी जान, हमें तुम्हारे हुस्न जमाल के चाहने वाले। थप्पड़ मार दिया मेरी जान तुम्हें। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हारे थप्पड़ से मेरे अंदर का शैतान जाग उठा है। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे क्या जाएगी बच्ची? अरे किधर तक भागेगी तू? अरे रुक रे मेरी जान, रुक जा। अरे बहुत भागी मेरी जान, बहुत भागी। अरे कहाँ तक भागोगी मेरी जान?
छोड़ दो मुझे। भागो कहाँ तक भाग गया? भाग गया साला। ये लीजिए आपकी साड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया, ये सब रहने दो। और ये बताओ कि इस वीरान जंगल में तुम अकेली कहाँ जा रही हो? बाबूजी, मैं तो बाजार जा रही थी। ये बदमाश पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं। मेरा नाम राज है। आपका? निशा। निशा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई अब तक। जी बाबूजी तो बहुत चाहते हैं, पर मेरी पसंद का लड़का मिले तब ना। अच्छा, तो ये आपकी पसंद क्या है? वो मैं नहीं जानती, पर जिस दिन वो मुझे मिल गया मैं उसे बता दूंगी। बड़ी खूबसूरत है। आप ही तो मेरी पसंद है। अच्छी भी है। अरे क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रही हूँ? अरे दिखाई दे रहा है मेरी नंदा, तेरे प्यार में मैं हो गया बिल्कुल अंधा। अरे वो चड्डी के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे क्या करूं मेरी नंदा, लगता है मुझे गुस्से की बीमारी है, पर कितनी प्यारी है और बिल्कुल कंवारी है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हाय, हाय, हाय। लो कर लो बात। एक तो हमसे हमारा नाम पूछते हो और बार-बार हमारा नाम भी लेते हो। अरे मेरी नंदा, अपने प्यार में थोड़ा सा दे दे मुझे चंदा। ओए गिरी डाली, लगता है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तभी तो कंवारी लड़कियों का नाम पूछने की आदत है। अरे क्या करूं, आदत। अरे मेरी 5 बार शादियां हुई, फिर भी कंवारा हूँ। मेरी पहली बीवी थी जिसका नाम था दीपा, उसके प्यार में बच गया मेरा पीपा। और दूसरी बीवी थी जिसका नाम था शालू, जिसके चक्कर में मैं हो गया चालू। और तीसरी थी पायल, वो करके चली गई मुझे घायल। अरे बस बस बस। अच्छा, सी यू, बाय, ओके। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। आप कॉलेज में नहीं आई हैं क्या? जी हाँ, आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन कॉलेज में, और पहली टक्कर सनी से, और पहली दोस्ती सनी से। घबराइए मत, अच्छा लड़का हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, पढ़ाई में टॉप करता हूँ, और दोस्ती कर लीजिए। कम ऑन, कम ऑन। आई एम भावना। बस 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 फिर क्या, आगे की बातें कैंटीन में करते हैं। ये आपने कैसे सोचा कि मैं आपसे आगे चलकर भी बात करूंगी? अभी हाथ मिलाया ना, दोस्ती की ना, अब दोस्ती में कुछ आगे की बातें करेंगे कि नहीं करेंगे? और हमारे कॉलेज में कैंटीन से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। Okay. तो चलें? देखो, अब तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है। ये मैं दवाई तुम्हें लिख देता हूँ। ये दिन में 3 बार लेना, सुबह, शाम और दोपहर को। हाँ, और चौथे दिन तुम मेरे पास आना, ठीक है? क्या हुआ, दवाई के लिए पैसे नहीं है? नहीं। ये लो। धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा, मुझे इन गरीबों की हालत को देखकर बहुत तरस आता है। पता नहीं लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती या नहीं। यही तो इस देश की ट्रेजेडी है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों के दिलों में आपने जगह बना ली है। डॉक्टर वर्मा, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं। अरे निशा, मंदिर गई थी? क्या मांग कर आ रही है भगवान से? तुम्हें क्यों बताऊं? कमाल है, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी भाई? अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा भगवान है, ये मुरादें पूरी करता है? जरूर पूरी करता है।
तब तो फिर मुझे भी तुम्हारे इस भगवान से कुछ मांगना पड़ेगा। क्या मांगोगे? तो मैं क्यों बताऊं? देखो, अपनों से दिल की बात छुपाने से पाप लगता है। अच्छा, फिर तो ये पाप तुम्हें भी लगेगा, क्योंकि तुमने भी अपने दिल की बात मुझसे छुपाई है। देखो अब जल्दी से बता दो, वरना ये पाप सर चढ़ के बोलेगा। मैंने भगवान से तुम्हें मांगा है। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे देखो भगवान मुझे मांग रही है और शर्मा रही है। अरे अच्छी चीज मांगी है भगवान से। मैं भी भगवान से तुम्हें मांगने के लिए आया हूँ। सच? हाँ, और अगर भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी तो एक दिन अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के, आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के। आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के, आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के। आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के, आजा प्यार करें हम तुम हर बंधन को तोड़ के। जाने वाली रुक जा। अरे मैं हूँ राही तेरी मंजिल का। अरे नजरों में तेरे मैं बुरा सही, पर आदमी नहीं बुरा मैं दिल का। हे जगदीश, हमारे पीछे मत आओ। अरे नहीं, मैं तो आऊंगा और यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे बाबा कहा ना हमारे पीछे मत आओ। अरे नहीं, मैं तो ले जाऊंगा, अब चाहे सर फूटे या माथा। उल्लू, गधी, बंदर, हमारे पीछे मत आओ। अरे नहीं, अरे आखिर क्यों ना आऊं? क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारी माँ आ रही है। विनोद बेटा, बेटा, विनोद बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा, क्या बात है? बेटा तुम्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं? आवाजें? हाँ? कहाँ? देखो कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। माँ देखो तुम्हें वहम हो गया, चलो सो जाओ। नहीं। चलो चलो। ओफो, ये राज भी अजीब है। मुझे यहाँ बुला के खुद अभी तक नहीं आया। आने दो उसे, आज बताती हूँ। राज, तुम जानते हो तुम एक नहीं, दो नहीं, पूरे 30 मिनट
सेकंड डेट हो। जानता हूँ, इसीलिए तो पूरे 30 बार माफी मांग रहा हूँ। दरअसल हाँ हाँ, बनाओ आप कोई बहाना और फटाक से मुझे सुना डालो। बहाना नहीं बना रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। निशा, तुम गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो, है ना? मस्का लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे मस्का कहाँ लगा रहा हूँ? तुम सर से लेकर पाँव तक खुद ही एक मस्का हो। देखो, जहाँ हाथ लगाओ फट फिसल जाता है, जहाँ हाथ लगाओ फिसल जाता है। बात दरअसल ये है कि आज सवेरे जब मैं अपने घर से निकला तो मैं सीता टोले वाले पंडित जी से मिलने गया, एक खास बात के लिए। खास बात के लिए? कौन सी खास बात? अगर तुम वो खास बात सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। बताओ तो सही। निशा, मैं पंडित जी से अपनी शादी की बात करने गया था। क्या? सच्ची? देखो निशा, अब तुमसे ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन राज, तुम इतने बड़े खानदान की लड़की हो, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे परिवार वाले कोई घिसे पिटे विचारों वाले नहीं है। हाँ निशा, अब मेरी गरीबी दौलत से नहीं, दिल से होती है। कोई भी लड़का तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। लेकिन निशा, तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? वो जो मेरी पसंद वो उनकी पसंद। आज तुम अपने बापू से बात करोगी और मैं अपने घर वालों से। अब ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अरे, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, ऐसे ही बस। अरे इतनी कसरत करता है, खाएगा नहीं तो बॉडी कैसे बनेगी? भाभी भूख नहीं है। तो अब मेरे हाथ का खाना भी नहीं पसंद है? ऐसी बात है तो अपने हाथ से खाना खिलाने वाली को लेकर आ, कम से कम पेट भर खाना तो खाएगा। भाभी आप भी। भाभी ठीक कह रही हूँ, तुम्हारे भैया भी तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। भाभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैं बच्चा और अगर हम हूँ। जबरदस्ती तय कर दें तो? आए? बल्कि हम तो इसी हफ्ते तुम्हारे लिए लड़की देखने वाले हैं। अरे भाभी ऐसा गजब मत करना, समझी? लड़की मत देखना मेरे लिए। क्यों, कोई देख रखी है क्या? भाभी अरे उसके बारे में बताओ भी। भाभी उसका नाम निशा है। यही रहती है, पास में बगल में, अपने पिता के साथ रहती है। लेकिन भाभी वो बहुत गरीब है। देवर जी, हम तो अच्छी बहू चाहते हैं। ऊपर वाले ने तो हमें सब कुछ दिया है। मैं कल ही तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। भाभी बात ही करनी तो कल नहीं, आज अभी इसी वक्त। जल्दी करो ना भाभी। चलो चलो नाश्ता करो, बदमाश कहीं का। थैंक यू भाभी। निशा, कहाँ गई थी बेटा? जी मंदिर गई थी बापू। इतनी दूर अकेली? तो क्या हुआ, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगी। अब तेरा अकेला घूमना फिरना बंद कर दे बेटा। भगवान ने चाहा तो कोई अच्छा सा लड़का तेरे लायक मिल जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। तुम भी बापू। मैं जाकर निशा से कहता हूँ कि मेरी भाभी और माँ नहीं मानी, फिर देखती हैं उसका चेहरा, फिर बताइए। अरे निशा। राज। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे राज, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। बताओ ना, क्या कहा घर वालों ने? पहले ये बताओ कि तुम्हारे बापू ने क्या कहा। देखो राज, घुमा फिरा कर बात मत करो, जल्दी बताओ ना। निशा दरअसल बात यह है कि वो तुम्हारे बापू। हाँ, मेरे बापू तो मान जाएंगे, पर लगता है तुम्हारे घर वालों ने जरूर ऐतराज उठाया है। एक गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए ना? हाँ हाँ, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तुम ये समझो कि। मैं समझ गई राज, उन्होंने मना कर दिया है। हाँ, मना कर दिया है। अरे तुम तो उदास हो गई।
दरअसल मैं ये देख रहा था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। क्या देखा? निशा, जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है ना, उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। मेरी भाभी और माँ मान गई, वो तुम्हारे बापू से मिलकर बात करेंगी और उसके बाद हमारी शादी पक्की हो जाएगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, कमाल की बात है। राज एक लड़की के इश्क के चक्कर में फंसा हुआ है और घर में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। अब सवाल ये उठता है कि तुम क्या सोचते हो? मैं क्या सोचूंगा? आधी बात और आधी समस्या तो राज ने खुद ही हल कर दी। माँ से बात करके शादी पक्की कर ली। राज की पसंद तो हमारी पसंद है, लेकिन तुम माँ के साथ जाकर लड़की देख आना और उसके बाद चट मंगनी और पट ब्याह कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, लड़की की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? लड़की की ऊंचाई कम से कम तुम्हारे जितनी तो होनी चाहिए। और वजन? वजन अगर तुम्हारे जितना ना हो तो ज्यादा मोटी भी ना हो। चलो हटो, शैतान कहीं के। शादी राज की हो रही है, तुम्हारी नहीं। जाने मन, अगर मैं दोबारा शादी करूंगा ना तो जानती हो शांति किससे? किससे? सिर्फ तुमसे। चलो हटो भी। इरादा क्या है? इरादा तो नेक है, जरा करीब तो आओ। आंखें दिखाओ। अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जबान दिखाओ। बंद करो। वेरी गुड। देखो, हमने डोज दे दिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें जरा भी तकलीफ लगे, ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, तो नर्स को इत्तला कर देना, वो मुझे फौरन बुला लेगी। ठीक है? आराम करो, मैं चलता हूं। अरे डॉक्टर साहब, आप इतनी रात गए? डॉक्टर वर्मा, एक अर्जेंट केस आ गया था। खैर, मैंने उसे एक स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया है और ठीक है, मैं चलता हूं। गुड नाइट डॉक्टर। ओके। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ रहती हो तुम? आइए मेरे साथ। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं कल किसी भी समय आकर इन्हें चेक कर लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं।
भैया आप? हाँ, लेकिन क्या बात है राज, इतना पसीना क्यों? नहीं वो भैया वो क्या हुआ? भैया इतना पसीना क्यों? नहीं वो भैया वो क्या हुआ? भैया आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे यार राज, काम तो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन रास्ते में एक बेचारी लड़की मिल गई। उसका बाबा बहुत बीमार था, मैं उसे देखने चला गया, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई। एक पल वो लड़की मेरी नजरों के सामने थी, उसके बाद अचानक गायब हो गई। भैया खैर छोड़, अच्छा ये बता, तेरा इश्क विश्क का चक्कर चल रहा है कि नहीं? भैया इसका मतलब भाभी ने आपको? अरे घबरा मत पगले, अरे पगले, सही उम्र में सही चक्कर तो चलता ही है। तेरे भैया ने भी बहुत कुछ किया है। हाँ भैया आपने भी? भाभी को बताऊं? तू माँ और भाभी को उससे मिला दे, बाकी वो सब मैं देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखना राज, शादी से पहले कोई शरारत या गड़बड़ वड़बड़ मत करना। अरे भैया मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है? हाँ वाह, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई ये तो बताए कि मैं क्या करूं? तुम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। पहले चाय बनाओ, फिर नाश्ता, फिर खाना, ये तो मैं रोज ही करती हूँ। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। अरे भाभी, भैया आप ही के बारे में सोचते हैं। अरे राज बोलने दे तेरी भाभी को, सिर्फ मैं ही तो सोचता हूँ इसके बारे में, और कौन सोचता है? अरे भैया आप भी ना संडे के सुबह सुबह भाभी का मूड खराब करते हैं। आप अपनी गाड़ी निकालिए और भाभी को घुमाने ले जाइए। सिर्फ भाभी को नहीं, हम सब चलेंगे पिकनिक पर। चलेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि राज भी अपनी गर्लफ्रेंड निशा को हमारे साथ ले चलेगा। कम से कम इसी बहाने हम उसे देख तो लेंगे। अब भैया आप भाभी को देख चुके ना, अब निशा को मेरे लिए रहने दीजिए ना। हाँ? शैतान कहीं का, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। चल निकाल अपनी फटफटिया और जा उसको बोल क्या। अच्छा भैया, मैं भी अपने दोस्त को बुलाऊंगी। हाँ हाँ बुला ले, फिर चलते हैं खंडाला। भैया हाँ? इतने दिनों से प्लान बना रहे थे लेकिन आज सिर्फ भाभी के कारण हम लोग यहाँ साथ साथ घूमने आए। राइट है ना? हाँ, भाभी यू ग्रेट, यू ग्रेट। राज, ये है हमारा रेस्ट हाउस, जिसे बड़े प्यार से हमारे पिताजी ने बनवाया था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहे। भैया सचमुच कमाल की जगह है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। भाई इससे अच्छी तुम्हारी ये निशा है जो मुझे बहुत पसंद है। भैया भाभी नाराज हो जाएगी। निशा को मेरे लिए रहने दो। भाई तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ। भाभी आपको पसंद है? बहुत बहुत पक्का? एकदम। हाँ तो भावना, ये है सनी, आपका सनी। वो भैया वो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। बस कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। हाँ, कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्त हैं, साथ में पिक्चर देखते हैं। पिक्चर यही ना। भाई जब आप दोनों राजी तो हम लोगों का ऐतराज है। क्यों राज? नो प्रॉब्लम भैया, नो प्रॉब्लम। राज, मौसम बड़ा सुहाना है, क्या इरादा है तुम्हारा? कुछ टाइम वाइम पास किया जाए? क्यों ना हम लोग अंताक्षरी खेलें? हाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। भैया मैं शुरू करता हूँ।
अरे भाई साहब, जरा एक मिनट सुनिए। इस खोली में एक बाबा और उनकी बेटी रहती थी। परसों रात मैंने उनको दवा दी और मैंने उनसे कहा कि मैं उनको फिर देखने आऊंगा। भाई साहब, यहाँ तो सालों से खाली पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई नहीं रहता है। नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि मैंने रात को उनको दवा दी, उनसे कहा कि फिर मैं आपको चेक करने आऊंगा, और आप कहते क्या कोई रहता ही नहीं। भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई नहीं रहता है। भैया, भैया, भैया ज्योति। मुझे कल रात के खून का केस काफी पेचीदा लगता है। डॉक्टर विनोद की छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ती थी, कितनी बेरहमी से किसी ने उसका गला घोंटकर मार डाला। और हैरत की बात यह है, उस परिवार की किसी से कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। फिर क्यों? नहीं। अरे रुको, अरे जल्दी अरे छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं? अरे छोड़ो ना। आप कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी नंदा, तेरे प्यार में हो गया था मैं अंधा। अब जा रहा हूँ मैं शहर देखने दूसरी नंदा। अरे हमें छोड़ के जाओगे? हमें छोड़ के जाओगे? अरे क्यों नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी इसलिए जा रहा हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तो तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी। अच्छा, यानी कि तू मेरी धर्म पत्नी और मैं तेरा धर्म पत्ना। यानी कि तू डाल डाल, मैं पात पात, और आगे आगे तू पीछे पीछे। अरे चलो, इससे पहले कि तेरी माँ आ जाए, मेरा बाप आ जाए, इस गांव को छोड़कर शहर भाग चलते। आ जाओ। सीने से लगूं मैं बटन बन के, तेरे साथ चलूं तेरा सजन बन के। तेरे सीने से लगूं मैं बटन बन के, तेरे साथ चलूं तेरा सजन बन के। तेरे पथ में चलूं मैं दिया बन के, तेरे पथ में चलूं मैं दिया बन के, तेरे पथ में चलूं मैं दिया बन के, तेरे साथ चलूं तेरी दुल्हन बन के। तेरे सीने से लगूं, हाँ, तेरी दुल्हन बनूं। होके जुदा तुझसे मुझको अब जीना नहीं, जीना नहीं। ज़हर जुदाई वाला अब तो पीना नहीं, पीना नहीं। होके जुदा तुझसे मुझको अब जीना नहीं, जीना नहीं। ज़हर जुदाई वाला अब तो पीना नहीं, पीना नहीं। अब रहना है तेरी जोगन बन के, तेरे साथ चलूं तेरी दुल्हन बन के। तेरे सीने से लगूं मैं बटन बन के, तेरे साथ चलूं तेरा सजन बन के। तेरे सीने से लगूं, हाँ, तेरी दुल्हन
को भाया नहीं, भाया नहीं। और किसी पे दिल अपना भी आया नहीं, आया नहीं। तुझे पाया है बड़े ही जतन करके, तेरे साथ चलूं तेरा सजन बन के। तेरे सीने से लगूं मैं बटन बन के, तेरे साथ चलूं तेरा सजन बन के। तेरे सीने से लगूं, तेरी दुल्हन बनूं, तेरे सीने से लगूं, मैं तेरी दुल्हन बनूं। हाँ तेरे सीने से लगूं, तेरी दुल्हन बनूं। हाँ तेरे सीने समझ में नहीं आता, परसों रात को ही उसका इलाज किया और सुबह न तो लड़की दिखी और नहीं उसका बाबा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें तो धोखा नहीं कर सकती। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। है? इतनी रात गए क्या पढ़ रहे हो? रात के 11:30 बज रहे हैं। ये वक्त सोने का है। देखो ऐसा है, ये जो मैगजीन है ना, इसमें एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं इसे खत्म करके आता हूँ। कल सुबह कोई इम्तिहान देना है क्या? या ये मुझसे ज्यादा दिलचस्प है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आता हूँ। सोना नहीं? हाँ मैं एक बार फिर उस झोपड़ी में देख कर आता हूँ। इतना अंधेरा है यहाँ पर, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जगह तो नहीं है। कहाँ है? किसे ढूंढ रहे हो डॉक्टर? मुझे? रात है सन्नाटा है, रात है सन्नाटा है। दूर कहीं कोई गाता है, दूर कहीं कोई गाता है। रात है सन्नाटा है, रात है सन्नाटा है। न जाने कहां चले गए। कौन थे वो लोग? उनका ठिकाना भी सही था, फिर वहां मिले क्यों नहीं? क्या उस आदमी का कहना ठीक था?
फिर वो लड़की सफेद साड़ी में इतनी रात को कहाँ जा रही थी? उसके चाल ढाल कुछ अजीबोगरीब लग रहे थे और न जाने कौन सी शक्ति मुझे उसके तरफ खींचने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आता। माँ, माँ, माँ इस तरह रोते नहीं। देख माँ, तू इस तरह रोती रहेगी तो हमारा क्या होगा? माँ हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे लिए रोने के अलावा और बचा ही क्या है? मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर प्यार से बड़ा किया और इन बुरी आंखों ने उनकी लाशें देखी तो मेरा कलेजा फटेगा नहीं तो और क्या होगा? पता नहीं भगवान ने और क्या क्या लिखा। जवानी में पति के प्यार से महरूम हो गई और अब भावना और विनोद भी मुझे छोड़कर चले गए। पता नहीं मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ मैं हूँ ना माँ। देख माँ, अपने आप को संभाल माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। सर ये कौन सी फाइल पढ़ रहे हैं? ये कुछ साल पहले हुए पेंटर के मर्डर वाली फाइल है। इतनी पुरानी फाइल अभी क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि तीनों मौत, पहले उस पेंटर की, फिर वो लड़की भावना, एंड नाउ डॉक्टर विनोद, ये तीनों खून जिन हालात में हुए हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। खून गला घोटकर हुआ है और मर्डर के बाद खूनी ने कुछ भी नामो निशान भी नहीं छोड़े। और सर तीनों मौत रात के वक्त ही हुई थी। यू आर राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि तहकीकात हमें कहां से शुरू करनी है। ना कोई फिंगरप्रिंट मिले, ना कोई सुराग। राज बेटा, आता हूँ माँ। माँ, क्या बात है माँ? बेटे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में माँ? तेरी शादी के बारे में। मेरी शादी? पागल हो गई है क्या माँ? घर में अभी तक भैया के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है और तू मेरी शादी रचाने की बात कर रही है? माँ, भाभी के बारे में सोच, कितना दुख होगा उसे। मैं शांति के बारे में ही तो सोच रही हूँ। घर में अगर जवान बहू हो, जवान बेटा हो, तो लोग जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, कैसी कैसी बातें सोचेंगे। नहीं माँ, मैं भाभी पर कोई कलंक लगने नहीं दूंगा। तो जिस लड़की से चाहे मेरी शादी करा सकती है। बेटा, तेरी पसंद की लड़की से ही तेरी शादी होगी, वही इस घर में बहू बनकर आएगी। तेरे भैया भी तो यही चाहते थे। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। आइए मिस्टर राज। हाउ आर यू? फाइन। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बहन ज्योति और भाई विनोद के कातिल के बारे में कुछ पता लगाने आया हूँ। कुछ पता चला? सर, पुलिस पूरी सरगर्मी से मिस ज्योति और मिस्टर विनोद के कातिल की तलाश में जुटी हुई है। हमें जैसे खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। क्या खा के इत्तला करेंगे आप? समझने की कोशिश करो मिस्टर राज। कितना समय बीत चुका है और आप कहते हैं कि पुलिस सरगर्मी से सिर्फ तलाश कर रही है? कातिल ने कत्ल करते वक्त ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ा जिससे हम उस कातिल को पकड़ सकें। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपराधी सबूत न छोड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग उस अपराधी से मिले हो? राज, तुम कहना क्या चाहते हो कि हमें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है? हम जानबूझकर कातिल को नहीं पकड़ रहे। मौत मेरे घर वालों की हुई है, आपकी नहीं। अगर आपको उस दर्द का थोड़ा भी एहसास होता जो मेरे सीने में हो रहा है, तो आप ये केस सॉल्व करने में इतनी लापरवाही नहीं बरतते। जैसे कुछ खबर मिलेगी मैं आपके घर इत्तला करवा दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, मैं आप ही की बेटी की खुशी चाहती हूँ। आपके दिल में कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। बहन जी, इस बात की मुझे भी खुशी है, बहुत खुशी है कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए। तो फिर अगले हफ्ते का मुहूर्त निकालें? इतनी जल्दी? बहन जी, कुछ तैयारियां, व्यवस्था, ये सब तो करनी होगी ना? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आज मेरे पति जिंदा होते तो ये शादी बहुत धूमधाम से होती। दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच नहीं है। बहन जी, इस बात का मुझे भी अफसोस है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। खैर कोई बात नहीं, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त का मुहूर्त निकाल लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक विनती है बहन जी। जी कहिए। जी, मेरी बेटी निशा जो है उससे मैंने आज तक जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दी। बहन जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। भाई साहब, निशा आपकी बेटी है तो हमारी बहू भी, लेकिन वो इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी, हमारी बेटी बनकर रहेगी। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अरे क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। देखो निशा, सुहाग रात के दिन अपने पति से अपने दिल की बात बतानी चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बताओ क्या सोच रही थी? जी, मैं सोच रही थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े घर की बहू बनी। अरे निशा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना,
उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें इस घर की बहू बनाऊंगा। और बताओ निशा, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं। उलझुल हरकतें करना बंद कर दे, अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना बना दूंगा उड़ती फिरती धूल। आज चली चिता से तू भागी थी, बेगुनाहों को सताती थी, बेगुनाहों को सता रही है, उनका खून पीकर डायन बन गई है। बंद कर दे, बेगुनाहों को सताना बंद कर दे, वरना मिटा दूंगा तुझे। अभी तेरी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं जो तू मुझे खत्म कर सके। मानता हूँ चुड़ैल, अभी तुझमें मुझसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि न जाने तू कितने इंसानों का खून पी चुकी है। अब क्या होगा बाबा? कुछ नहीं होगा बेटी, चिंता मत करो। अगर मैं उसे बुला नहीं सकता, उसे जला नहीं सकता, तो कम से कम उसे तुम्हारे घर में घुसने से तो रोक सकता हूं। ये लो तावीज, अपने अपने घर के खिड़की दरवाजों पर बांध देना, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा बाबा। अब मैं अपनी भक्ति से इतनी शक्ति पैदा करूंगा कि उस चुड़ैल से टक्कर ले सकूं, उसका सत्यानाश कर सकूं।
भाभी राज, निशा बहुत हंसता खेलता परिवार था हमारा। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। भाई ने बड़े लाड प्यार से मुझे और ज्योति को पाला था। कभी बाप की कमी नहीं खलने दी हमें। जब थोड़ा बड़ा हुआ, मां और भाई को संभालने लायक बना तो मेरी गुड़िया जैसी बहन ज्योति इस दुनिया से चल बसी। फिर भाई, पता नहीं ये सब अचानक एक दिन मां भी गुजर गई, भाभी बची। मां समान भाभी, उसने ना जाने। राज, ऐसा नहीं कहते। एक भगवान है जो हमारे साथ है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। काश वो ठीक कर दे, काश वो ठीक कर दे। राज, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बुरा सपना देखा है क्या? हाँ, 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 बुरा सपना। हाँ, नहीं, बुरा सपना नहीं। तुम सो जाओ निशा, तुम सो जाओ। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। चलो सोने की कोशिश करो, सपने को याद मत करो। चलो तुम सो जाओ निशा। मैं
चामुंडेश्वरी स्वाहा, काली दुर्गा माई स्वाहा, भूत पिशाच स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रं ह्रं चामुंडेश्वरी स्वाहा, काली दुर्गा नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं नमः स्वाहा। ओम चामुंडेश्वरी काली दुर्गा। ओम ह्रीं क्रीं जलुलिहा संहादिका होहा, भूत पिशाच स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं हम चामुंडेश्वरी स्वाहा। जालिम चांडालिनी, तूने मेरी शक्ति को ललकारा था, आज मैं तुझे मोम की तरह पिघला दूंगा। आज मैं तुझे बता दूंगा कि मेरी जादुई शक्ति क्या है। देखना तू, मेरी जादुई जंजीर तुझे जकड़कर यहां खींच कर ले आएगी। जा जादुई जंजीर खींच कर ले आ चांडालिनी को। देखा देखा चुड़ैल, मेरी शक्ति को देखा। किस तरह तुझे खींचता हुआ ले आया हूं। देख, जिस तरह जाल में फंसा हुआ जानवर थरथरा सकता है, तड़प सकता है, गुर्रा सकता है, लेकिन अपने शिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी तरह तू भी इस जंजीर में फंसी रहेगी, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना इन बच्चों का कुछ बिगाड़ सकती है। बस तू सीधी तरह खड़ी रहे और मेरी बातों का जवाब दे। कैसे जवाब नहीं देगी चुड़ैल? देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, खाली तू मुझे यह बता दे कि इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो तू इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। ये उस गंदे खून से निकला हुआ जहरीला कीड़ा है जिसने मेरी जवानी को अपनी हवस की भट्टी में झोंक दिया। क्या किया था मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ? हाँ, क्या किया था मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ? जानना चाहता है तो जान ले। मेरी माँ तेरे बाप के घर में नौकरी करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने कहा, जा आज तू मेरी जगह काम पर चली जा। और फिर चढ़ गई रे, अरे बहुत चढ़ गई रे। मेरी धर्म पत्नी, इकलौती धर्म पत्नी, अरे तुम मुझसे झगड़ा करके मायके क्यों चली गई? मेरी पत्नी, देख, कोई मायके एक दिन के लिए जाता है, 2 दिन के लिए जाता है, तेरे को पूरे 10 दिन हो गए मायके गए, तू अभी तक लौट के क्यों नहीं आई? क्या करूं? अरे और फिर उसके बाद तेरा बाप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, रोई भी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। फिर अपनी वासना की आग बुझाने के लिए मेरी इज्जत लूट ली। जब मैंने कहा कि मैं गांव वालों को बताऊंगी, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत करूंगी, तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार डाला। और इस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मरने के बाद मैं भटकती रही और इंतकाम की आग में जलती रही। और फिर एक रात उसे मारकर मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। ठीक किया तुमने, ठीक किया जो मेरे बाप का खून किया। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुमने उस गलती का बदला लिया। ठीक किया, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मेरी भाभी का क्या कसूर था? मेरी छोटी मासूम बहन, हाँ, उसका क्या जुर्म था? मेरी माँ ने क्या पाप किया था? हाँ, तुमने क्यों इन सबको इतनी बेरहमी से मार दिया? बताओ, क्यों मार दिया?
इंतकाम की जब आग भड़कती है तो भयानक तूफान की तरह होती है। तूफान नहीं, वक्त की मारी हुई एक लड़की हो, लड़की, और जिसे ये भी मालूम है कि करे कोई और भरे कोई। ये नाइंसाफी है, और नाइंसाफी भगवान को भी पसंद नहीं आती। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब राज को मरना होगा। अरे नादान चुड़ैल, लगता है तेरे खूनी दिमाग में सिर्फ इंतकाम और बदले की भावना भरी है। इंतकाम और बदला, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती। अरे पगली, ये मत भूल कि इस वक्त तू मेरी कैद में है। नहीं मूर्ख, मेरे जादुई ताकत, इस जंजीर ने तुझे जकड़ा हुआ है। मैं तुझे भस्म कर सकता हूँ, 2 बोतल में बंद करके जमीन में दफना सकता हूँ। अभी तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके। ले देख मेरी ताकत, मैं जा रही हूँ मौत का खेल खेलने। जाने से पहले मेरी बात का जवाब देती जा, मगर एक भूतनी बनकर नहीं, एक औरत बनकर सवाल कर। देख, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी हम तेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफ कर दे हमें, माफ कर दे। देख, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। अगर तू औरत है तो मेरा दर्द को समझ। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हम पर ये अत्याचार मत कर। क्या सोच रही है तू? मुझे मुक्ति दे दो। देख, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, इस खूनी खेल को खत्म कर दे। देख, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, इस खूनी खेल को खत्म कर दे, खत्म करना। मुझे माफ कर दे इन्हें, और ये तुझे माफ कर देंगे। और उसके बाद जब तू भगवान के दरबार में जाएगी तो तेरे कंधों पर बेगुनाहों के खून का इल्जाम नहीं होगा। समझ गई ना? माफ कर दे इन्हें। तू तांत्रिक बाबा से मुक्ति ले ले। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो बाबा। निशा, 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 मुक्ति मिल गई तुम्हें, मुक्ति। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा तुम्हारे साथ है।